हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक रिलेशन कॉमर्शियल रिलेशन के बारे में। हम यह जानते हैं बिजनेस एक सोशल वर्क है। बिजनेस एक सोशल वर्क है या बिजनेस एक पब्लिक वर्क है। जब बिजनेस एक सोशल वर्क है, एक पब्लिक वर्क है, तो ऐसी अवस्था में सोशल रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपकी समाज में क्या वैल्यू है, आपकी सोशल वैल्यू क्या है, आपके सोशल रिलेशंस कैसे हैं, अगर बेहतर हैं तो ये आपको सपोर्ट करेंगे। तो जब आप बिजनेस लॉन्च करेंगे, कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करेंगे, तो उसकी सेल्स में, उसके एडवर्टाइजिंग में ये सब चीज़ें सपोर्ट करेंगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, आपको लगता है ये सब चीज़ें ख़राब हैं, तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ऐसी जगह से आप शुरुआत करें जहाँ पर इन चीज़ों का इफ़ेक्ट न पड़े। दूसरी बात, चलिए यदि कैसा भी हो जा करके, तो मान लीजिए भले ही आपके संबंध किसी भी प्रकार के न हो, बल्कि ये कह लो हम मानते हैं ख़राब हैं आपके संबंध, ठीक है, तो पहली बात तो ये आती है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ थोड़ा सा रुक जाएं। पहले अपने संबंधों को, सोशल जो रिलेशनशिप है, आपके जो समाज में आपकी जो वैल्यू है, सोशल वैल्यू है, आपके रिश्ते नातेदारों में जो आपकी पहचान है, आपकी फ्रेंडशिप सर्किल में जो आपकी पहचान है, क्योंकि ये सब क्रेडिट का निर्माण करती हैं, ये सब साख का निर्माण करती हैं, जिससे आपकी वैल्यू, जब आप सोशल से मार्केट में आएंगे, यदि आपकी सोशल समाज में आपकी वैल्यू बढ़ी हुई है, सोशल वैल्यू यदि आपकी स्ट्रांग है, तो निश्चित तौर पर जब आप मार्केट में आएंगे एक बिजनेसमैन के तौर पर, तो वहाँ पर आपकी मार्केट में ऑटोमेटिक तरीके से वो सोशल वैल्यू मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, अर्थात आपकी क्रेडिट, आपकी जो साख है, वो मार्केट में बढ़ी हुई दर में आपको प्राप्त होगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपकी कैसी भी सोशल वैल्यू हो यदि ख़राब है, तो निश्चित तौर पर बिजनेस को स्टार्ट करना रिस्की हो सकता है। लेकिन यदि आपने कर ही दिया है, मैं इसको सलाह नहीं दूंगा कि बिना आप सोशल वैल्यू को ठीक किए हुए आप बिजनेस में कदम रखें। लेकिन फिर भी यदि आपने शुरू कर दिया है, तो अब यहाँ पर आपको बिजनेस के थ्रू, बिजनेस एक पब्लिक वर्क है, सोशल वर्क है, तो पब्लिक रिलेशनशिप पर आपको महत्वपूर्ण तरीके से फोकस करना होगा। अर्थात अब आपको पब्लिक रिलेशनशिप कतई गड़बड़ नहीं करनी है। अब आपको सोशल रिलेशनशिप कतई गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये अब पब्लिक रिलेशनशिप नहीं हो गई ना, ये अब सोशल रिलेशनशिप बची है, अब ये कस्टमर रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई है। कारण अब यहाँ पर अब आप एक व्यवसायी हैं। अब आप एक व्यवसायी हैं, तो इस व्यवसायी के नाते व्यवसाय से अब आप अपने संबंधों को डेवलप कर रहे हैं। पहले आप एक सामाजिक प्राणी थे, पहले आप एक पारिवारिक प्राणी थे, लेकिन अब आप एक आर्थिक प्राणी हैं, अब आप एक कॉमर्शियल पर्सन हैं। तो जब आप एक इकोनॉमिक पर्सन बन जाएं, जब आप एक कॉमर्शियल पर्सन बन जाएं, तो आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी पहले वाली आइडेंटिटी से चेंज हो जाती है। अर्थात अब आपके ऊपर जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई है, अब आप और अधिक रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, ग्राहक के प्रति, अपने एम्प्लॉय के प्रति, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी के प्रति, अपने कस्टमर के प्रति, अपने सर्विस या प्रोडक्ट की उपभोक्ता के प्रति आप और अधिक उत्तरदायी हो गए हैं। अब इस उत्तरदायित्व को जितना बेहतर तरीके से आप निर्वाह कर पाएंगे,
उतने ही बेहतर तरीके से आपकी जो पब्लिक रिलेशनशिप है बिजनेस के थ्रू डेवलप होगी। अर्थात अब आप बिजनेस के थ्रू पब्लिक रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप या कॉमर्शियल रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को आप डेवलप कर रहे हैं। आप डेवलप कर रहे हैं यदि यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट सही है। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से हमारा तात्पर्य सिर्फ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से नहीं है, बल्कि अन्य तमाम प्रकार के इन्वेस्टमेंट से भी है, जिससे आपके सोशल रिलेशनशिप और भी बेहतर बिल्ड होते हैं। इसमें हो सकता है तमाम प्रकार के आपको धोखे भी खाने पड़ें, तमाम प्रकार के धोखे भी खाने पड़ें, तमाम प्रकार के लॉस भी आपको सहने पड़ें, लेकिन इसके प्रति आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये रिलेशनशिप, ये आपका इंट्रोडक्शन, ये आपका इम्प्रेशन कस्टमर को जनरेट करेगा, कस्टमर को क्रिएट करेगा, और कस्टमर ही आपकी सेल्स को जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, और सेल्स ही आपकी प्रॉफिट को जनरेट करेंगे। इसलिए अब आपको पहले तो व्यक्तिगत तौर पर आप सोशल रिलेशनशिप को आप डेवलप कर रहे थे, लेकिन अब आप बिजनेस के थ्रू, अब आप प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू, अब आप फर्म, दुकान, कंपनी के थ्रू समाज में एक नए रिलेशनशिप का एक माहौल बना रहे हैं। नए रिलेशनशिप की आप शुरुआत कर रहे हैं, उसे डेवलप कर रहे हैं, उसे विकसित कर रहे हैं, उसे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार के रिलेशनशिप में ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? नंबर एक तो बात ये आती है कि इस बात को ध्यान रखना है कि अब आप और आपका बिजनेस एक लंबे समय तक चलने वाला है। इसलिए जो भी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि जो भी आप प्लानिंग करें वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो। जो भी आप प्लानिंग करें वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई प्लानिंग लेकर के चलते हैं जिसका तुरंत फ़ायदा है लेकिन बाद में लॉस है, आपने प्रॉफिट के लिए, आपने अन्य चीज़ों के लिए शॉर्टकट अपना लिया है, तो परिणाम वो तुरंत तो रिजल्ट दे जाएंगे, लेकिन बाद में हो सकता है वो लॉस कर जाएं। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे दुकानदार तुरंत तो उनका प्रॉफिट हो जाता है, आने वाला भी सोचता है कि चलो मान लिया आ गए, फंस गए, कोई बात नहीं, जैसा भी है जा करके हमको क्या उनसे दोबारा आना है, और वो चलो तुरंत आपने तो उससे मुनाफा ले लिया जा करके जाए, लेकिन दोबारा वो ना आएगा, कभी चर्चा चलेगा तो वो आपका माउथ टू माउथ मतलब मुंह के द्वारा जो प्रचार होता है, तो मुंह के द्वारा दुष्प्रचार भी होता है। तो परिणाम वो अपना एक्सपीरियंस जो दूसरों के साथ में शेयर करेगा तो आपके प्रति खराब ही शेयर करेगा। तो परिणाम ये होता है कि आपकी जो कॉमर्शियल रिलेशनशिप हैं, यानी कि उत्पादक और कस्टमर के बीच में, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसलिए शुरुआत में ये मान करके चलिएगा कि जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, जो आपने उत्पादन में पैसा लगाया है, जो आपने दुकान, फर्म या कंपनी की स्थापना में जो पैसा लगाया है, यही इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो भी होता है जो आप बेहतर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपको डूब जाता है, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस कारण से फर्म या दुकान, कंपनी के रूप में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत है। इसके बाद में आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अक्सर करके देखा जाता है, कई बार दुकानदार ये करते हैं, उधार के द्वारा भी रिलेशनशिप को बिल्ड करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है हमने शायद इस बारे में पहले भी किसी वीडियो में भी प्रकाश डाला हो, लेकिन ये चीज़ें इतने अधिक इम्पोर्टेंट हैं कि इनमें अपडेट करने की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो कस्टमर के साथ में, उपभोक्ता के साथ में, आपके एम्प्लॉय के साथ में, आपके फर्म, दुकान, कंपनी के साथ में, ये दिन पर दिन स्ट्रांग होने चाहिए, दिन पर दिन मजबूत होने चाहिए। और जब ये मजबूत होंगे तो इन्हें कोई दूसरा अपनी तरफ आकर्षित
नहीं कर पाएगा। अर्थात आपके अंदर, आपकी दुकान, फर्म, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस में इतना अधिक आकर्षण हो कि उसका ऑप्शंस दूसरी जगह न हो। इसलिए जो रिलेशनशिप है, पब्लिक रिलेशनशिप, मैं फिर उसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि बिजनेस एक पब्लिक वर्क है, बिजनेस एक सोशल वर्क है, जो प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा किया जाता है, फर्म, दुकान, कंपनी के द्वारा किया जाता है। इससे एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्ड होती है, इससे एक कॉमर्शियल रिलेशनशिप बिल्ड होती है। इससे एक हम चाहे एक सेल्समैन के रूप में हों, चाहे हम सप्लायर के रूप में हों, चाहे एक उत्पादक के रूप में हों, इससे, और दूसरी तरफ जो कस्टमर है, जो हमारा सप्लायर है, जो हमारा सेल्समैन है, जो हमारा उपभोक्ता है, उसके साथ में हमारी एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है। और इसमें रिलेशन में क्या होता है? परिचय होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, संबंधों में एक्टिविटी होती है। चाहे हम सोशल रूप में कर लें, चाहे हम पॉलिटिकल रूप में कर लें, चाहे हम रिलीजन रूप में कर लें, कुल मिला करके हमें कस्टमर से जुड़ना है। और वो कस्टमर को कस्टमर समझ करके तो तब जुड़ेंगे जब हमारे और उसके बीच में कुछ आर्थिक लेन देन होगा, कुछ क्रय विक्रय होगा। लेकिन उसके पहले हम एक सामाजिक प्राणी भी हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि हाँ, हम एक व्यक्ति को अच्छी सर्विस दें, अच्छे प्रोडक्ट दें, क्वालिटी युक्त प्रोडक्ट और सर्विस दें। हम अच्छी सर्विस दें, समय पर दें, सुविधापूर्ण तरीके से दें। ये हमारा नैतिक दायित्व है और इस नैतिक दायित्व को हमें ईमानदारी से पालन करना है। जब ईमानदारी से पालन करेंगे तो हमारी मार्केट में एक साख बनेगी, हमारी एक मजबूत कंडीशन बनेगी। वरना कोई भी कहीं से भी छोटा मोटा तूफान आ गया तो हमको उखाड़ करके फेंक देगा। वो हमारे कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, हमारे प्रोडक्शन को, हमारे सप्लायर को, तमाम प्रकार की व्यवधान वो हमारे लिए वो खड़ा कर देगा। इस कारण से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमको बिल्ड करनी होती है। ये चीज़ जब हमने बिजनेस को चालू कर दिया है, जब बिजनेस को हम रनिंग कर दिया है, तो जहाँ एक तरफ हम इस बात की समीक्षा करते हैं कि हमारी सेल्स कितनी ग्रो हो रही है, हमारी इनकम कितनी ग्रो हो रही है, हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है, हमारी कास्ट, कौन सी कास्ट कितनी डाउन हो रही है, कितनी बढ़ रही है, इन तमाम प्रकार की चीज़ों की जब हम समीक्षा करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी ये भी हो जाता है कि हम समीक्षा करें रिलेशनशिप की। हमारी रिलेशनशिप में हमारे बिटवीन हमारे और कस्टमर के बीच में, बिटवीन हमारे और एम्प्लॉय के बीच में, बिटवीन हमारे और सप्लायर के बीच में, बिटवीन हमारे और उत्पादक के बीच में, इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितनी अधिक स्ट्रांग हो रही, कितना अधिक सुधार हो रहा है, इनमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, इनमें क्या क्या कमियां पनप रही, उनको कैसे दूर किया जाए, साथ ही साथ हमारे नए कस्टमर कैसे बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, किधर बन रहे हैं, हमारे नए सप्लायर हमसे जुड़ रहे हैं कि ये नहीं जुड़ रहे हैं, हमारे उत्पादक हमसे संतुष्ट हैं या नहीं हैं, हम नए को कैसे जोड़ें, पुराने को कैसे मेंटेन रखें। इन सब चीज़ों पर ज़रूरी है, ये सब कॉमर्शियल रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं, कॉमर्शियल रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं। और हमें हर समय ये याद रखना है कि हम एक सोशल वर्क कर रहे हैं, हम एक पब्लिक वर्क कर रहे हैं, दूसरा हमें पब्लिक वर्क करने का मौका दे रहा है, इसलिए वो हमसे ग्रेट है, हमसे बड़ा है, हमसे वो महान है। अगर वो दूसरा अवसर न दे हमको तो हम अपना सामान, अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस लिए हुए बैठे हैं, उसका कोई मायने नहीं है। इसलिए हमें रिस्पेक्टली, आदरपूर्वक, सम्मान के साथ अपने इन रिलेशनशिप को बिल्ड करते रहना है। और जहाँ पर भी डाउट हो उसको क्लियर करना है। अर्थात जहाँ एक तरफ नए संबंधों को बढ़ाना है, वहीं पुराने संबंधों को
मजबूत करना है, नए संबंधों को बनाने का प्रयास करिए। नए संबंधों को बनाने के लिए इन्वेस्ट करिएगा और पुराने संबंधों को मजबूत करने के लिए इन्वेस्ट करिएगा। तो कहने का अर्थ ये कि आपका कार्य सिर्फ यही नहीं है कि आपका कार्य फर्म के अंदर हो, आपका कार्य दुकान के अंदर हो, आपका कार्य कंपनी के अंदर हो, सिर्फ यही नहीं है। क्योंकि जब ये पब्लिक वर्क है, फील्ड वर्क है, कोई भी बिजनेस, चाहे वो उत्पादन का हो, चाहे वो सप्लायर का हो, चाहे वो सेल्स का हो, यह सब फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क है, जैसा कि हमने अपने एक पोस्ट में ही ये बात कही थी कि जो हमारा वर्क होता है वो ऑफिस वर्क भी होता है, मीटिंग वर्क भी होता है और फील्ड वर्क भी होता है। फील्ड वर्क भी होता है। इस कारण से इन तीनों ही वर्कों में हमारे रिलेशनशिप सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो रिलेशन बनता है, यदि वो नहीं बन रहा है तो कभी भी हमारा जो रिजल्ट है वो कभी भी स्थायी नहीं होगा। ये हमारा जो रिजल्ट है, हमारी जो सेल्स है, हमारा जो इनकम है, यदि इसको परमानेंट करना है, यदि इसको टेम्परेरी से परमानेंट करना है, या जो कभी कभी से निरंतर लगातार कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि हमको रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। यह रिलेशनशिप आपकी मार्केट में हो सकती है, दूसरे के साथ में भी हो सकती है। आपको ये भी डिफाइंड करना होगा कि आपके जो सपोर्टर हैं उनके साथ में आपकी रिलेशनशिप कैसी है। आपके जो कंपटीटर हैं उनके साथ में आपकी रिलेशनशिप कैसी है। क्योंकि ये संभव है, बिजनेस में कब किसको किसकी क्या ज़रूरत पड़ जाए अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसलिए पहली बात तो संबंध किसी से भी खराब नहीं करने चाहिए, नहीं खराब होने चाहिए। मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक लॉस, यदि आर्थिक नुकसान है तो कुछ नुकसान है, लेकिन यदि संबंधों का लॉस है तो वो ज़्यादा नुकसान है। तो वह संबंधों का लॉस है तो वो ज़्यादा नुकसान है। इसीलिए हमने ये देखा भी है कि एक बढ़िया लोगों की एक पॉलिसी भी होती है कि यदि मान लिया कोई कस्टमर है, ठीक है, उसने उधार ले गया, वो नहीं देता, कोई बात नहीं, उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन कस्टमर को खोना नहीं चाहते, जानते हैं वो लॉस गया, एक बार का लॉस गया, यदि कस्टमर चला गया तो वो अपना लाइफ टाइम जो हमको इनकम देने वाला वो चली जाती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि एक कस्टमर से यदि आपके रिलेशनशिप बिल्ड हो गए तो वो आपको लाइफ टाइम तक आपको इनकम देगा, यहाँ तक कि वो देगा, साथ साथ उसकी पीढ़ियाँ भी आपको इनकम देती रहेंगी। तो इस प्रकार से ये आपका परमानेंट डेवलपमेंट बिल्ड होता है रिलेशनशिप के बदले में। यदि आपने एक कस्टमर आया, ठीक है, उसको आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, उसके साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड न कर पाए, तो परिणाम वो आया, जितना जो कुछ हुआ आपको 2, 4, 10 रुपये, 50 रुपये, जो कुछ भी है वो देना था, वो आपको दे करके चला गया। लेकिन यदि आप बिल्ड कर ले गए तो वो खुद तो रिपीट होगा ही, दूसरों को भी रिपीट करेगा, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों को भी रिपीट करेगा। इसलिए ये बड़ी सी साधारण सी बातें हैं, आम बातें हैं, लेकिन आम बातों को हर समय रिपीट करना, हर समय माइंड में दोहराते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए दैनिक रूप में खाना ज़रूरी है, और वहीं ज़्यादातर हम वही चीज़ खाते हैं, वही चीज़ हम रिपीट करते हैं, 10-20 चीज़ों को छोड़ दें तो वही चीज़ एन के कारण वो रिपीट होती ही रहती हैं। उसी तरीके से देखा जाए तो बिजनेस में भी कभी कभी वही मुख्य चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। यदि आप रिपीट नहीं करेंगे तो हमारी जो माइंडसेट है, हमारी जो प्लानिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि ये प्लानिंग हमारी बनती है सेल्स के आधार पर, इनकम के आधार पर, इन्वेस्टमेंट के आधार पर, रिटर्न के आधार पर। इसलिए ये सब रनिंग होती हैं। ये जब रनिंग होती हैं तो ये सब रनिंग अर्थात हम फर्म, दुकान, कंपनी, ये एक तरीके से रन करती है हमारी मेहनत से, हमारे एम्प्लॉय की मेहनत से, हमारे जो टूल्स हैं, रूल्स, इन सब की मेहनत से, इंटरनली तौर पर। लेकिन जब एक्सटर्नली इसको रन करने की बात आती है तो रिलेशनशिप के आधार पर बिल्ड होती है। रिलेशनशिप के आधार पर
मूवमेंट होता है, रिलेशनशिप के आधार पर वो रन करती है कि हमारे कस्टमर के साथ में रिलेशंस कैसे हैं, हमारे पब्लिक में रिलेशन कैसे हैं। साथ साथ एक तो ये रिलेशनशिप दूसरी तरफ आती है कि हमारी जो फर्म, दुकान, कंपनी है, इसके भी रिलेशन बिल्ड होते हैं। इसके दूसरी फर्म, दुकान, कंपनी के साथ में किस प्रकार से रिलेशन है, कैसे वो रिलेशन बिल्ड कर रही है, कैसे वो रिलेशन में सुधार कर रही है, कैसे वो रिलेशन को इम्प्रूव कर रही है या डेवलप कर रही है, ये भी ज़रूरी होता है। इसलिए न केवल हमें व्यक्तिगत संबंधों पर गौर करना चाहिए, बल्कि हमारी दुकान, फर्म, कंपनी से जो भी संबंध आप बन रहे हैं, जिनके संपर्क में आ रही है या जिनके संपर्क में हमारी दुकान, फर्म, कंपनी जा रही है, तो उनके बीच में जो आर्थिक, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है या कॉमर्शियल रिलेशनशिप है या कहीं किसी प्रकार से सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करने का अवसर मिल रहा है, तो उसका किस तरीके से ये लाभ उठा रही हैं। न केवल लाभ उठाना, अर्थात मैं एक बात और स्पेशली दोहराना चाहूँगा कि न केवल लाभ उठाना महत्वपूर्ण है, लाभ देना भी महत्वपूर्ण है। रिलेशनशिप इससे बिल्ड होते हैं कि आप कितना लाभ दे रहे हैं, कितना लाभ आप दे सकते हैं, कितना लाभ दूसरों को आप उठवा सकते हैं। यदि आप दूसरों को लाभ उठवाने में, दूसरों को लाभ देने में आप एक्सपर्ट हैं, हो गए हैं, तो इससे आपके संबंध और भी तेज़ी से पनपते हैं और भी तेज़ी से विकसित होते हैं। क्योंकि जितना आप कस्टमर का हित रखेंगे, जितना आप दूसरी फर्म, दुकान, कंपनी, इन सब चीज़ों का आप हित रखेंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं कॉमर्शियल लेवल पर, या जिनकी संभावना है कॉमर्शियल लेवल पर जुड़ने की, या किसी न किसी तरीके से वो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, तो उनके साथ में यदि उनको आप लाभ पहुंचाने में यकीन रखेंगे, तैयारी करेंगे, प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका बेनिफिट होगा। मैं वही छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जिससे जहाँ पर 100 वाट एक बल्ब 100 वाट की रोशनी खा रहा था, वहीं पर उत्पादक ने सोचा कि अब हमको कस्टमर का लाभ देना है, तो कस्टमर का लाभ जितना प्रकाश 100 वाट के बल्ब से मिलता था, उत्पादक ने सोचते सोचते LED बल्ब ले आए। वो परिणाम क्या हुआ, जा करके 7 वाट में उससे बेहतर वो रोशनी देने लगे। तो जब 7 वाट में उससे बेहतर रोशनी देने लगे, भले ही उन्होंने तब जा कर के उन्होंने उसकी कीमत बढ़ा दी 80-90 रुपये, 80-90 रुपये, अर्थात 8-10 गुना कर दी। ये तो उसका खर्चा घटा दिया। तो वो खर्चा घटा दिया तो कहने का अर्थ ये बनता है कि उन्होंने उसकी कीमत भी बढ़ा दी, कस्टमर को भी दिक्कत नहीं हुई। उसने सोचा कि हमको तो एक बार में देना है, बाकी जितने साल तक चलेगा, जितने समय तक ये चलेगा, हमारे लाइट का खर्चा तो उतना बचाएगा और बेहतर रोशनी मिल रही। तो कहने का अर्थ यह कि उसने कस्टमर का फ़ायदा सोचा, तो आज महंगी चीज़ पर भी उसके प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं, कस्टमर खरीद रहा है, तो उसका बेनिफिट स्वाभाविक बात है। अरे 10 रुपये पर यदि 10% का प्रॉफिट हुआ तो उसको 1 रुपये मिला, लेकिन अगर 100 रुपये पर 10% का प्रॉफिट मिला तो उसको मिला 10 रुपये मिला। एक पीस पर 10 रुपये या 10 पीस पर 10 रुपये। कस्टमर का जितना ज़्यादा फायदा सोचोगे होंगे, तो जहाँ एक तरफ संबंध बिल्ड होंगे, वहीं दूसरी तरफ आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो अंत में ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका सोशल रिलेशनशिप है, जो आपका इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जो आपका कॉमर्शियल रिलेशनशिप है, इसमें रिस्क नहीं लेना है, इसमें जोखिम नहीं लेना है। भले ही धीरे धीरे बिल्ड करो, लेकिन इनमें बिगाड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि जैसे कहा जाता है कि गंदा पानी भले किसी काम ना आए, लेकिन आग बुझाने के काम फिर भी आ जाता है। इस कारण से कि समाज में सब लॉयल कस्टमर नहीं होते हैं, सब रॉयल कस्टमर नहीं होते हैं। अच्छे बुरे सभी प्रकार के कस्टमर होते हैं, अच्छे बुरे सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। इसीलिए एक ही पॉलिसी ले करके, संबंधों के मामले में भी एक ही प्रकार की पॉलिसी को ले करके आप बिजनेस को नहीं चल सकते हैं। जिस तरीके से एक ही स्पीड को ले करके आप रोड पर गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ना आप 10 किलोमीटर की स्पीड से रोड पर गाड़ी चला सकते हैं, ना आप 100 किलोमीटर की रोड पर गाड़ी चला सकते हैं। अर्थात समय समय पर आपको स्पीड घटानी और बढ़ानी पड़ती है। समय समय पर गाड़ी को भी इधर से उधर
मोड़ना पड़ता है, समय समय पर गाड़ी में भी गियर बदलने पड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से बिजनेस के मामले में भी होता है, संबंधों के निर्माण में भी होता है कि जैसा व्यक्ति, जैसा कस्टमर, जैसा फर्म, दुकान, कंपनी, उसके आधार पर आपको अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने की जो पॉलिसी है उसमें सुधार करना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा और उसमें ऑप्शंस होने चाहिए, ताकि आप जो भी जिस प्रकार का हो उसके आधार पर आप अपने रिलेशन को बिल्ड कर सकें, रिलेशन को जन्म दे सकें और उसे विकसित कर सकें। क्योंकि जैसे आप चाहते हैं वैसे कस्टमर हर समय आने वाले नहीं, ना वैसे व्यक्ति आपको मिलने वाले हैं। लेकिन लागत बिजनेस की स्थापना के साथ ही साथ लागत तो कष्ट तो शुरू हो गई, चाहे आप सेल्स करें या ना करें, प्रोडक्शन करें या ना करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें या ना करें, लेकिन आपकी तो कास्ट आ रही है। उस कास्ट को तो निकालना है, उस कास्ट को निकालना है। तो जैसे भी लोग, जैसे भी व्यक्ति, जैसे भी कस्टमर मिलें, आपको उनके साथ में अपनी व्यावसायिक कुशलता का परिचय देते हुए आपको रिलेशन बिल्ड करना है, उनको रिपीट करना है और साथ ही साथ अपने प्रॉफिट की सुरक्षा करनी है, अपने बिजनेस की भी सुरक्षा करते हुए अपने सेल्स को बढ़ाना है, अपनी इनकम को बढ़ानी है, साथ ही साथ दूसरे को भी बेहतर ऑप्शंस देना है। अर्थात आपको ये साबित करना है कि आपका फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस दूसरों के मुकाबले में एक बेहतर विकल्प है या फिर बेस्ट विकल्प है। इस कारण से लोग प्रोडक्ट या सर्विस को शायद उतना याद नहीं करते हैं जितना कि आपको, आपके व्यवहार को, आपकी कंपनी के बर्ताव को, एक्सपीरियंस को, इन सब चीज़ों को याद करते हैं। और उसी के आधार पर वो यदि उनको अच्छा लग गया तो निश्चित तौर पर फिर दूसरे पर वो विचार नहीं करते हैं। विचार तभी करते हैं जब वो असंतुष्ट होते हैं, जब कहीं ना कहीं उनको सही प्रकार से संतुष्टि नहीं मिलती है, चाहे उपभोग के मामले में हो, या आने पर जो भी उनके साथ में जो घटित होता है, जो उनको फीलिंग्स होती हैं, उससे यदि सेटिस्फाइड नहीं है, तब तो दूसरे ऑप्शंस पर गौर करते हैं। इसलिए इससे पहले आपका ऑप्शंस दूसरे बन जाएं, आपको दूसरे का ऑप्शंस बनना है, वो भी वैसे ही ऑप्शंस नहीं, बेटर ऑप्शंस, बेस्ट ऑप्शंस बनना है। इसके लिए फिर वही ज़रूरी बात कि आपको अपने सोशल रिलेशनशिप पर, आपको अपने कॉमर्शियल रिलेशनशिप पर, आपको अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप पर, आपको अपने पब्लिक रिलेशनशिप पर पूरा ध्यान रखना है, पूरा फोकस करना है। इसलिए वेरी इम्पोर्टेंट पब्लिक रिलेशनशिप, इसमें सुधार करना है, इनको इम्प्रूव करना है, नए को जोड़ना है, पुराने को जोड़े रखना है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले भाग में।